इस लीला की कथा जो है ना वो काम विजयी लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने काम के ऊपर विजय प्राप्त करी है। और सुखदेव जी ने प्रारंभ किया और प्रारंभ में ही सुखदेव जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं जिस लीला का वर्णन कर रहा हूं ये किसी साधारण की लीला नहीं है। बोले महाराज फिर किसकी लीला है? बोले भगवान की लीला है। इस लीला को स्वयं भगवान ने किया है ब्रजमंडल में महाराज कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान हो जाओ, अब मैं जिस लीला का वर्णन कर रहा हूं वो किसकी लीला है? बोले किसी साधारण जीव की लीला नहीं है। बोले किसकी है? बोले भगवान पिता रात्रि, भगवान की लीला है महाराज। इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस लीला को स्वयं भगवान ने किया है महाराज। तो आइए बड़े भाव के साथ में महाराज लीला में प्रवेश करें। प्रेम से बोलो श्री राधा। बोले गोविंद भगवान की तो सुंदर भगवान ने इस लीला का महाराज लीला का महाराज सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखो तीन जगह पर श्री सुखदेव जी ने भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने जब माखन चोरी प्रारंभ करी तो वहां भी महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि ये साधारण की लीला नहीं है, ये भी भगवान की लीला है। प्रेम से बोलो श्री राधा। वहां सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान पिता त्रैव बलदेवेन संयुतः, ये भगवान की लीला है। और ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया तब भी महाराज सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है कि इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरिहि, ये भी भगवान की लीला है। और महाराज लीला प्रारंभ कर रहे हैं तो फिर महाराज सुखदेव जी स्पष्ट करते हैं कि महाराज की लीला किसने करी? बोले स्वयं भगवान ने करी है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने महाराज लीला का मन बनाया महाराज। बोले कैसे मन बनाया? शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा उदित हुए हैं। पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना पूर्ण माना जाता है महाराज। संपूर्ण कलाओं से प्रकट हुआ है चंद्रमा। और जब चंद्रमा उदय हुआ है, चंद्रमा ने अपनी चांदनी को श्री वृंदावन में छिटका है तो महाराज वृंदावन में सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। शरदोत फुल्ल मल्लिका, सुंदर सुंदर महाराज पुष्प खिले हैं। शारदीय चंद्र की कांति से वृंदावन सुशोभित होने लगा है। जो ही मोगरा गुलाब इत्यादि के पुष्प खिलने लगे हैं। और आज वृंदावन विहारी ने वृंदावन में प्रवेश किया और प्रवेश करके ऐसे उस दिव्य वृंदावन का दर्शन किया है तो महाराज भगवान ने मन बनाया रास लीला करने का। बोले मन क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि भगवान के पास में सब कुछ है परंतु भगवान के पास में मन नहीं है महाराज। भगवान अमना है, भगवान के पास में मन नहीं है। तो मन बनाया किसके आश्रय में? बोले योग माया के आश्रय में। और भगवान की योग माया कौन है? बोले योग भगवान की जो योग माया है ना वो है श्री किशोरी जी।
योग मायाम श्री राधाम उपाश्रिता। आज किशोरी जी का आश्रय लिया है तो देखो इससे एक बात स्पष्ट होती है, जब तक किशोरी जी कृपा न कर दें तब तक रास में प्रवेश परमात्मा को भी नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। हाँ, आज श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर के मन बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि भगवान के पास में मन नहीं है। बोले भगवान का मन कहाँ गया? बोले किशोरी जी चुरा करके ले गई है महाराज। हमारे ब्रज में एक महात्मा थे, वो रोज महाराज बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते और रोज बिहारी जी को जाकर के पूछते कि बिहारी लाला तो एकाउ चीज की आवश्यकता तो नहीं है, यदि आवश्यकता हो तो मुझको कहना, मैं तुम्हें ला करके दूंगा। रोज का यही क्रम था महात्मा का, रोज जाना और रोज जाकर के यही पूछते महाराज कि कछु चाहिए तो ना है, कछु कमी तो ना है, लाला बताइयो कहाँ चाहिए है? तो बिहारी जी को हंसी आ जाती। बोले देखो ये पूरी दुनिया तो मुझसे मांगने आती है और ये महात्मा मुझको देने के लिए आता है। तो एक दिन बिहारी जी ने विचार किया कि आज इससे कुछ मांगता हूं। महात्मा दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करने के लिए आए तो महाराज फिर महात्मा ने यही कहा कि लालन क्या चाहिए? खाऊ बात की कोई कमी तो नहीं है, खाऊ वस्तु की कोई कमी तो नहीं है। तो आज बिहारी जी ने महात्मा को कहा कि बाबा और तो मेरे पास में सब कछु हते परंतु मेरे पास में मन नहीं है। बोलो राधे राधे। तो महात्मा को थोड़ा आवेश आया। बोले मन नहीं है? बोले तुम्हारा मन कहाँ गया? कौन ले गया तुम्हारे मन को? तो बिहारी जी ने कहा कि मेरा मन चोरी हो गया है। बोले चोरी हो गया? बोले कौन चोरी करके ले गया? कुछ पता चला कि नहीं चला? अरे मुझे बताओ, मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा तुम्हारे मन को चोरी करके कौन ले गया है, और मैं ला करके तुम्हारे मन को तुम्हें वापस करवाऊंगा। अब तो बिहारी जी ने कहा कि बाबा मैं जानता हूं मेरे मन को कौन चोरी करके ले गया है। बोले कौन ले गया है बताओ, मैं जल्दी लेकर के आता हूं। बोले नहीं बाबा, मैं भी यही चाहता हूं कि जो मेरे मन को ले गया है ना, मेरा मन उसी के पास में रहे। बोलो राधे राधे। बोले बताओ तो सही कौन ले गए हो है? तो बिहारी जी मुस्कुराए और बिहारी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरे मन को श्री किशोरी जी ले गई है, आभीर कंका ले गई है, और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा मन सदैव किशोरी जी के पास में रहे, सदैव किशोरी जी में लगा रहे महाराज। तो इसलिए भगवान के पास में मन नहीं है। तो आज योग मायाम श्री राधाम उपाश्रिता, भगवान ने किशोरी का आश्रय लिया और श्री किशोरी का आश्रय लेकर के महाराज वृंदावन का दर्शन किया है। बोले वृंदावन कैसा है? बोले वृंदावनम वीक्षरन्तुम मनस्सक्रे है। आज भगवान ने वृंदावन का दर्शन किया और दर्शन करके महाराज रास का संकल्प भगवान ने लिया है। तो देखो भगवान को भी रास बिहारी बनने की योग्यता कौन देता है? बोले वृंदावन देता है। तो इसलिए वृंदावन का अनंत वर्णन महाराज श्रीमद् भागवत जी में किया है सुखदेव जी ने। आज वृंदावन का दर्शन करके ठाकुर जी ने रास का संकल्प किया और पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो गया है, और चंद्रमा उदित होता है तो महाराज पूर्व दिशा लाल हो गई है। जैसे किसी वियोगी नायिका का पति बहुत दिन के बाद में परदेश से आवे और आकर के अपनी उस नायिका का मुख रोली से कुमकुम से लाल कर दे, तो महाराज मानो ये जो नायिका है ये कौन है? बोले पूर्व दिशा है। और नायक कौन है? बोले चंद्रमा है। आज चंद्रमा उदित होते हैं, पूर्व दिशा लाल होने लगी है महाराज। कि तदोडुराजः ककुबः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नं रुडेन सन्तमैः साचर्षणीनामुद्गाच्छुचो व्रजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शना।
आज सुंदर महाराज वृंदावन का दर्शन किया और दर्शन किया तो भगवान के हृदय में प्रेम का ज्वार आ गया है। जैसे समुद्र में चंद्रमा को देख करके ज्वार भाटा आता है ना, ऐसे ही महाराज भगवान के हृदय में चंद्रमा का दर्शन करके प्रेम का ज्वार आ गया है। और आज भगवान ने रास का संकल्प किया है कि दृष्टवा कुमुदवंतम खंडमंडलम रमाननाभं नवकुंकमारुणम वनम च तत्कोमलगोभिरंजितम जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम। ये वृंदावन का चंद्रमा कैसा है? बोले अखंड मंडल है। ये चंद्रमा कभी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो संसार का चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, परंतु वृंदावन में कोई भी वस्तु प्राकृत नहीं है, सब अलौकिक है महाराज, लौकिक कुछ भी नहीं है। इसलिए वृंदावन का चंद्रमा घटता नहीं है, वृंदावन का चंद्रमा कभी बढ़ता नहीं है, एक जैसा रहता है, एक रूप रहता है, एक रस रहता है। और आज ऐसे चंद्रमा का दर्शन किया है तो महाराज भगवान ने रास का संकल्प किया, और रास का संकल्प किया तो महाराज भगवान ने मुरली को अधरार्पित किया है और बंसी बजाई भगवान ने। जैसे ही अधरार्पित किया था, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वहां पर कामदेव आ गया था महाराज। कामदेव आ गया, आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कौन हो तुम? तुम्हारा कामदेव ने कहा मैं कामदेव हूं। किसने भेजा है? बोले नारद जी ने भेजा है। बोले किस लिए भेजा है? बोले हमें युद्ध करना है आपसे। तो भगवान ने कहा नारद जी ने भेजा है, तब तो हम तुमसे युद्ध कर लेंगे, बताओ